Good morning, students. I welcome to all of you video 2. The name of the chapter is the depreciation by the Wellness Gurukul Academy. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। अभी हम लोग बुक के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बेसिक में आपको करा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में हम लोग ये स्टडी करेंगे, यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर दो मशीनें परचेज की गई हैं और दोनों को सेल आउट किया है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो परचेज करते हैं तब कैसे इसका एंट्री होता है। यहाँ साथ के साथ हम लोग सेल का एंट्री भी करेंगे। एक चीज मैं आपको पीछे का रिमाइंड करा देता हूँ, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मेन जो दो मेथड आपके हैं, एक हमारा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन मेथड को स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। प्लांट अकाउंट आपको बनाना है क्योंकि परचेज किया है प्लांट। ए कंपनी परचेज्ड ए प्लांट ऑफ 60,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2005। तो कंपनी ने एक प्लांट परचेज किया है, वो डेट दिया हुआ है, उसका अमाउंट दिया हुआ है। आगे क्या कहता है कि सेकंड प्लान, एक प्लांट जो है, दिस इज द प्लांट नॉट प्लान, एक प्लांट जो और है वो 1 जुलाई 2007 को परचेज किया। फर्स्ट किया 1 अक्टूबर 2005 को, सेकंड किया है 1 जुलाई 2007 को। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, ये तो परचेजिंग का हो गया। नेक्स्ट है सेल आउट किया। जो फर्स्ट प्लांट परचेज किया था, जो किया था ऑन 1 अक्टूबर 2005, वो सेल कर दिया ऑन 31 दिसंबर 2008, अमाउंट 45,000 रुपीज। इसी तरह से सेकंड प्लांट जो परचेज किया था ऑन 1 जुलाई 2007, वो सेल आउट हुआ है 1 जून 2009 को। क्या करना है आपने, यहाँ प्लांट अकाउंट बनाना है और वो बनाना है दिसंबर 2010 तक का, बाय 2010 दिसंबर। मेथड जो आप यूज करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन का जो रेट रहेगा वो 10% होगा। एवरी ईयर अकाउंट विल क्लोज ऑन द 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका कैसे आंसर हमें लिखना होगा। मैंने जैसे आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट इट विद द डेट। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो डेट से ही कैलकुलेट होगा। आप मशीनरी ड्यूरिंग द सेशन आप परचेज करते हैं, साल के बीच में आप परचेज करते हैं, और जिस डेट को अकाउंट क्लोज होंगे उस डेट तक का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू परचेज ए मशीनरी आप उसकी बैंक से एंट्री करेंगे, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी प्लांट मशीनरी कैश में परचेज नहीं होती, वो हमेशा लोन, बैंक के थ्रू लोन लेके परचेज होती है। ये अज्यूम किया जाता है इन एवरी क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो लेट अस स्टार्ट, कैसे इसकी एंट्री होनी है। फर्स्ट हम लोग दो मशीनें जो परचेज हुई हैं उसकी एंट्री करेंगे। डेट वाइज हम लोग चलेंगे, और डेट वाइज में कुछ परचेजिंग है तो परचेजिंग का एंट्री कर देंगे, सेल है तो सेल का एंट्री कर देंगे। तो यहाँ अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट आप लेके चलें वो डेट, जिस डेट पे फर्स्ट मशीनरी परचेज की गई है, प्लांट परचेज किया है, वो डेट है 1 अक्टूबर 2005। तो 1 अक्टूबर 2005 इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस कम है। तो इस दिन परचेज हुई है तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए हैं, 60,000 रुपीज। तो जब परचेज हुई मैंने बता दिया, फर्स्ट टाइम जब परचेज होती है तो आप एंट्री करेंगे उसकी बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में। अकाउंट्स विल क्लोज ऑन 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। तो 1 अक्टूबर 2005 को जो मशीनरी परचेज की है, अब उस अकाउंट को आप कब क्लोज करेंगे, 31 दिसंबर 2005 को।
अकाउंट क्लोज करने में सबसे पहले तो आपको उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, फिर जो भी उसका बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आई थिंक यू फेमिलियर इन द स्टार्टिंग चैप्टर्स ऑफ 11th अकाउंटेंसी की डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है, और जब व्हेन यू ओपन एनी अकाउंट ओपन विद द बीडी एंड व्हेन यू क्लोज विद द सीडी कैरी डाउन एंड द ब्रॉट डाउन। तो डेप्रिसिएशन आप किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम लोग आपका ये हम लोग स्पेस रख लेते हैं, इस पे काम करते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, 10% है डेप्रिसिएशन, और किस मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो यहां देखना होगा। 60,000 रुपीज 10%। परचेज कब किया है, 1 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर भी कंसीडर होगा। अगर 31 अक्टूबर को किया होता तो अक्टूबर कंसीडर नहीं होता। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, यानी कि आपका जो डेप्रिसिएशन यहां लगना है वो कितने मंथ्स का लगना है, 3 मंथ्स का। तो ये आपका आ गया 1500 रुपए, 1500 बाय दिस मेथड। अब क्लोजिंग बैलेंस ये आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, मैच होना चाहिए। अब 60,000 1500 इसमें लग गया डेप्रिसिएशन, तो ये कितना आपका रिमेनिंग बैलेंस बचता है, 58,500। तो हमारा हम कैलकुलेटर से करें तो 58,500। सो 31 दिसंबर, ऑन 31 दिसंबर 2005 द क्लोजिंग बैलेंस इज द 58,500 and this balance of 31st December will be the opening balance on the 1st January of 2006। अब यहाँ हम लोग 1 जनवरी 2006 ले लेते हैं, टू बैलेंस बीडी, ये हमारा हो जाएगा 58,500। अब इसमें नेक्स्ट आपने ये देखना है कि 2006 में कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या, either something either any plant or machinery purchased by the company or sell out। अब देखिए 2005 में हुई है, और उसके बाद सेकेंडरी 2007 में हुई है, फिर सेल 8 में हुई है, और फिर सेल 9 में हुई है। 6 में कुछ नहीं हुआ है, तो आप 6 की एज यूजुअल एंट्री करेंगे। बैलेंस आपने लिखा 58,500, आप इसको साल के एंड में क्लोज कर दें बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1500 नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन ये 3 महीने का था, अब पूरे साल का है, 1 जनवरी 6 से 31 दिसंबर 2006 तक। वो जो था वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स का था। तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आपका बनता है 60, जो मशीन की वैल्यू है, और ये जो आपने कैलकुलेट करना है, ये आपने आपकी जो मशीनरी है 60,000 उसका निकालना होगा, इस अमाउंट का नहीं। रीजन बीइंग आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जिस वैल्यू से हमारी मशीनरी परचेज हुई है उसी के ऊपर हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। डेप्रिसिएशन यहां भी 6,000 आना था, लेकिन क्योंकि 3 महीने का था तब हमने इसको 1500 रुपए लिया है। तो अब हमारा 60,000 का अगर हम लोग 10% निकालें तो दैट इज द 6,000 रुपीज बाय, आप कह सकते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा हो जाएगा 58,500 माइनस 6,000, 52,500। both side should be equal। अब closing balance of 31st December 2006 is 52,500। This closing balance will be the opening balance of next year, 1st January 2007। to balance BD 52,500। अब 2007 में कोई ट्रांजेक्शन हुई क्या, यस, the another machinery purchased on 1st July 2007। तो 1st/7/2007 to balance BD, नो, बैलेंस BD नहीं आएगा जब
फर्स्ट टाइम आप मशीन जब परचेज, ये तो आपका पीछे से चला रहा है, आप जब फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, द वैल्यू द कॉस्ट इज द सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द कॉस्ट, द सेकेंडरी मशीनरी परचेज इन 30,000 rupees and that will sold in 16,000 rupees। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं क्वेश्चन। तो मशीन जो परचेज किया वो 30,000 में परचेज किया। अब क्या करेंगे, 31 दिसंबर को हम लोग 2007 में अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अब जब एक से ज्यादा मशीन का होगा तो आप दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालेंगे और अलग ही क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और अलग ही ओपनिंग बैलेंस लेके चलेंगे, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इसका तो हो गया 6,000 फर्स्ट वाले का, 60,000 इंटू बाई 10%। सेकेंड वाले का 30,000 का एनुअल जो डेप्रिसिएशन बनता है वो बनता है 10% के अकॉर्डिंग 3,000 रुपीज। लेकिन क्योंकि 1 जुलाई को परचेज की है तो 1 जुलाई मीन्स हाफ ईयर का लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा, तो वो बन जाएगा 1500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 7,500। बाय बैलेंस CD क्लोजिंग क्लोज डाउन अलग आप लेके चलें, BD CD भी। देखिए मशीन का वैल्यू 52,500 दिस वन, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया 6,000, बचा क्या 46,500। 30,000 माइनस 1,500 वो लग गया डेप्रिसिएशन, बच गया क्या 28,500। दोनों का टोटल 75,000। 75,000 प्लस 7,500 82,500। अब क्रॉस चेक कैसे करें कि हम सही चल रहे हैं, यानी इस साइड का टोटल कर दीजिए, ये भी बनता है 82,500। डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगर दोनों का बैलेंस नहीं मिलता इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग। दिस क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर अब कौन सा बनता है, 1 जनवरी 2008। देखना ये होगा आपको क्वेश्चन में कि आपका कितने इयर्स का आपको यहाँ प्लांट अकाउंट बनाना है। वो आपको बनाना है अप टू 2010 दिसंबर, यानी कि अभी तो हम 1 जनवरी 2008 पे हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने आपको बताया BD CD और डेप्रिसिएशन तीनों आप अलग अलग रखें। तो 46,500 28,500 ये एजिटीज आ जाएगा यहाँ से, और इसका टोटल हो गया 75,000 रुपीज। अब फर्स्ट आप 2008 में कोई ट्रांजेक्शन है क्या, आपने ये देखना है। फर्स्ट प्लांट सोल्ड ऑन इन 45,000 ऑन 31 दिसंबर। साल के एंड में फर्स्ट जो प्लांट था जो आपने 60,000 में परचेज किया था उसको आपने सेल आउट किया है। सेल आउट कब किया है, 31 दिसंबर को। अब इसमें आपने ये देखना होगा, आप परचेज की है जो है सेल की है वो दिसंबर में की है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जिस डेट को मशीन सेल आउट हुई है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाना होगा, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 31 दिसंबर की है, बाय चांस ये बीच में भी हो सकता था, तो आप पहले लेके चलें बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1। अभी आप फर्स्ट का शॉर्ट आउट करें क्योंकि वो सेल हुई, अभी सेकंड को रहने दें। वैल्यू आज कितनी है 46,500, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 6,000। अब 6,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज जो इसका वैल्यू बचता वो आपका हो जाता है, इसका वैल्यू 40,500। और सेल कितने में हुई है 45,000। अब ये बताएं स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ है लॉस। आज इस
मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद ऑन 31 दिसंबर 2008 को इसका वैल्यू एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर दिस मेथड, इसका वैल्यू बनता है 40,500। आप ये ध्यान रखना है, आपने जो कंपैरिजन करना है, आपने ये कंपैरिजन नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने ये कंपैरिजन नहीं करना कि ये मशीन 60,000 में परचेज की थी एंड राइट नाउ वी आर सेलिंग इन 45,000। आपने ये कंपेयर करना है कि जो 60,000 में 2005 में परचेज की थी, आज उसका जो वैल्यू है वो रहता है 40,500 और सेल की है 45,000। तो जो कंपैरिजन होगा वो परचेजिंग की डेट और परचेजिंग के अमाउंट और सेलिंग के अमाउंट का नहीं होगा। वो कंपैरिजन आज की करंट वैल्यू और आज की जो सेल वैल्यू है उसका होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्या आता है, आप देखिए इसमें प्रॉफिट आता है, क्योंकि 40,500 आज उसकी वैल्यू थी और 45 में वो सेल हो गई। इसका मतलब ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितना है, हम लोग अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारा 4500 रुपया आएगा 4500। तो डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 6,000, 60,000 10%, सेल हुई 45,000। बाय बैंक अकाउंट से आप करेंगे, जब परचेज की थी तो टू बैंक अकाउंट, जब सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट। प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होता है तो आप इधर लिखते, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखेंगे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका एक फॉर्मूला और बताता हूं, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। मशीन एक का डेबिट और क्रेडिट साइड का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये देखिए 45 और 6 कितना हो गया, 51,000। इधर इसकी वैल्यू जो ओपनिंग बैलेंस था इस साल का वो दैट वाज द 46,500 और प्रॉफिट जो हुआ है वो 45। अगर इन दोनों को भी आप टोटल करें तो दैट विल बी द 55,000। इट मींस हम लोग सही चल रहे हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये हमारा फर्स्ट मशीन का हमने केस सॉल्व कर दिया है। उसका वैल्यू 31 दिसंबर को सेल हुई, फर्स्ट डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू जिस अमाउंट में सेल हुई वो अमाउंट, फिर आपको ये देखना है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 4500 रुपीज, तो वो अमाउंट आ जाएगा। लॉस होता तो इधर आ जाता, प्रॉफिट होता तो इधर आ जाएगा। कंफ्यूजन हो आपको प्रॉफिट कहाँ आता है लॉस कहाँ आता है, तो आप इसका इक्वल करके आप इसका टोटल करके देख लें, इक्वल आना चाहिए। अब हम बात करते हैं मशीन नंबर 2 की। द वैल्यू इज द 28,500, क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2008। तो ये वैल्यू जो आएगी इसकी ये आएगी बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2। 30,000 10% 3,000। पिछली बार तो 1500 हमने इसलिए लगाया था कि मिड में परचेज की थी इस साल की। बैलेंस सीडी 28,500 माइनस 3 25,500। अब हम टोटल करते हैं, इक्वल आना चाहिए दोनों साइड। इस साइड हमारा बनता है 75,000 प्लस 4,500, 79,500। अब इधर का भी अगर यही टोटल है, इट मीन्स हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन ठीक है। 645 51 प्लस 3 54,000 रुपीज, प्लस में आपका आ जाएगा 25,500, ये हो जाएगा 79,500। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, 79,500 79,500। इट मीन्स यहां तक हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। हम आगे करते हैं अब इसको। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 2008 हो गया क्लोजिंग बैलेंस। देखिए फर्स्ट वाली तो आपकी सेल हो गई, उसका तो अब कोई डिस्कशन नहीं है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वन ओनली। थर्ड हमने कोई परचेज की नहीं, तो 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी। अब फर्स्ट और सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही बचती है। अमाउंट आ गया 25,500। इसको आप क्लोज कर दीजिए 2009 में, क्योंकि इसको सेल आपने किया है दिसंबर 2010 में। तो इस साल बाकी कुछ नहीं होना बाय डेप्रिसिएशन। इस पे रहेगा 3,000 क्योंकि 30,000 था और आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से आप कर रहे हैं, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
ये आपका 22,500 एंड 25,500, द सेम दिस साइड 25,500। अब हम बात करते हैं 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका जो वैल्यू आज है वो रहेगा 22,500। तो ये यहाँ हमारा क्लोज हो गया इक्वल। अब 31 दिसंबर 2010 को आपने इसको सेल आउट किया, तो पहले आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3,000 रुपीज़, क्योंकि पूरा साल है, लास्ट डे किया है तो पूरा लगेगा। अब ये सेल हुआ है बाय बैंक अकाउंट। अब ये सेल कितने में हुआ है? 16,000 में। आप ये देखें आज इसकी वैल्यू क्या बचती है? 22,500 माइनस 3,000, तो इसकी जो वैल्यू बचती है वो आज बनती है 19,500। और आपने सेल कितने में किया है उसको? 16,000। यानी कि आपने क्या किया है? 3,500 का क्या है आपको यहाँ? लॉस। मैंने बताया था प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा, लॉस दिस साइड। सो बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख देंगे लॉस 3,500। आप दोनों साइड का टोटल करें 22,500, 22,500। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे सेम क्वेश्चन बाय द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन यही रहेगा, मेथड हमारा चेंज हो जाएगा। देखते हैं हमारा उससे क्या आंसर आता है। तो ये वीडियो 2 था हमारा डेप्रिसिएशन पे। आई रिक्वेस्ट यू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल वेलनेस गुरुकुल एकेडमी। थैंक यू।